हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट जो लेक्चर है रिकर्सन का, उसमें कुछ रिकर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ प्रिकॉशन जब आप रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हम देखेंगे कैसे बेसिकली रिकर्सन इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स में हम रिकर्सन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो जो कुछ एरर हम अक्सर करते हैं जब हम किसी रिकर्सिव फंक्शन को राइट करते हैं, तो वो कुछ एरर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पहला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव मेथड्स। आप ऐसा अगर रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा फंक्शन आप लिख सकते हैं जो कि कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कब अराइज होगा कि कोई रिकर्सिव फंक्शन आपने लिखा और वो जब आपने कॉल किया उसको तो टर्मिनेट ही नहीं हो। तो ऐसा सिचुएशन तब होगा जब उसमें कोई बेस केस नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बैड फैक्टोरियल, ये नाम रखा है फंक्शन का। सो बैड फैक्टोरियल इंट एन, ये एन का ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखिए रिटर्न एन इंटू बैड फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक है, तो ये तो ठीक है, फैक्ट एन इज इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बेस केस मिसिंग है इस सिचुएशन में। तो इस फंक्शन में क्या है कि सब कुछ सही है, रिकर्सिव केस सही है, बट ये बेस केस यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो उससे क्या होगा कि ये फंक्शन बार बार अपने को कॉल करता जाएगा, क्योंकि बेस केस तो इसको अचीव ही नहीं होगा। जैसे n इज इक्वल टू 3 पे आप कॉल करेंगे इसको, तो क्या करेगा, ये 2 पे कॉल करेगा, 1 पे कॉल करेगा, 0 पे, -1, इस तरह से ये कॉल क्या होगा, लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो फंक्शन जो लिखा है उसमें क्या है कि रिकर्सिव केस तो आपने लिखा है लेकिन बेस केस नहीं लिखा है। बेस केस का मतलब कि कब ये फंक्शन कॉल स्टॉप हो जाएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेस केस मिसिंग है। यहाँ पे बेस केस होना चाहिए कि n इक्वल टू 0 तो हम 1 रिटर्न करें। ठीक है, तो अगर बेस केस अगर आप नहीं लिखते हैं किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में तो वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट रिकर्सन होगा, वो बार बार वो कॉल होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है कि ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन कि उसमें जो पैरामीटर्स हैं उसकी वो इस तरह से लिखा है, एक्सप्रेस किया है कि जो यहाँ पे कि बेस केस क्या हो रहा है कि अचीव ही नहीं हो रहा है। इवन दो कि बेस केस है लेकिन वो क्या हो रहा है, अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकर्सन का कंडीशन क्या है कि बेस केस होना चाहिए और बेस केस अचीव भी होना चाहिए। तो बेस केस अगर अचीव नहीं होता तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है अनदर बैड फैक्टोरियल, ये नेम रखा है फंक्शन का अनदर बैड फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बेस केस तो है कि n अगर 0 है तो 1 रिटर्न कर दिया। अदरवाइज देखिए क्या रिटर्न किया है, n इंटू एन माइनस वन एंड फिर फंक्शन को कॉल किया n माइनस टू पे। तो ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली ये है यहाँ पे कि जैसे फैक्टोरियल 3 है, 2 है, तो फैक्टोरियल 2 पे क्या होगा, ये n की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, n माइनस वन कितना हो जाएगा, ये n माइनस वन हो जाएगा 1, और ये फैक्टोरियल कॉल करेगा, फैक्टोरियल n माइनस टू कितना है 0, सो 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। लेकिन n इज इक्वल टू अगर आप 3 पे कॉल करेंगे तो देखिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लीजिए ये बहुत बड़ा फंक्शन नेम रखा है, इसको f मान लीजिए। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 3 पे देखिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो बेस केस तो है नहीं, अचीव हो नहीं रहा है, n इज इक्वल टू 3 पे बेस केस मिल नहीं रहा है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, 0 पे बेस केस मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये रिटर्न कितना करेगा n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू एन माइनस वन, n माइनस वन कितना हो गया 2, और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे किस पे, n माइनस टू पे, तो n माइनस टू कितना हो गया 1, तो f1 पे कॉल किया। ठीक है, तो f3 कितना होगा 3 इंटू टू इंटू f1। अब f1 कॉल करेगा तो क्या होगा, f1 की n की वैल्यू कितनी हो गई 1, n माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई 0, और f n माइनस टू की वैल्यू कितनी हो गई, n माइनस टू की वैल्यू हो गई -1। तो यहाँ पे देखिए कि ये -1 पे चला गया। अब -1 पे कॉल करेगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू f -3। तो इस तरीके से क्या होगा कि इनफाइनाइट कॉल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर इस तरह से लिखा है n, ठीक है, कि बेस केस अगर n इज ऑड नंबर है तो इस केस में बेस केस क्या हो रहा है कि अचीव ही नहीं हो रहा है। तो बेस केस अचीव नहीं होगा तो क्या होगा कि इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है हम अवॉइड करते हैं। तो जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हर वैल्यू पे बेस केस अचीव हो रहा है और बेस केस प्रेजेंट भी होना चाहिए। पहला कि ये बेस केस होना चाहिए, मैंडेटरी है। दूसरा कि किसी भी इनपुट पे
किसी भी इनपुट साइज पे हम प्रॉब्लम को जब सोल्व करेंगे तो बेस केस फाइनली रीच करना चाहिए, अचीव होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फिर ये इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आप रिकर्सिव फंक्शन अवॉइड करेंगे जहां पे कोई बेस केस नहीं है, या बेस केस है लेकिन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, n के वैल्यू पे वो अचीव नहीं हो रहा है। सारे इनपुट साइज पे बेस केस अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे बेसिकली फंक्शन कॉल कैसे इंप्लीमेंट होता है। हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, आज थोड़ा सा हम और ब्रॉड में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल्स और ऐड करके। कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन जो कॉल करते हैं आप प्रोग्राम में, उनको वेरिएबल कहां पे एलोकेट होता है, स्पेस एलोकेट होता है स्टैक पे। तो उसमें केवल मेमोरी ही एलोकेट नहीं होता, और भी चीजें उसमें होती है जिसको हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, सो इन जनरल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है कि कंप्यूटर में बेसिकली एक स्टैक होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का मेमोरी होता है। ठीक है, और बेसिकली स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो डेटा आप सबसे पहले सबसे लास्ट में ऐड करते हैं उसको क्या करते हैं, आप सबसे पहले निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस किया था स्टैक ऑफ प्लेट्स, कि प्लेट में जो सबसे ऊपर प्लेट है उसको हम यूज करेंगे, निकालेंगे, अगर रखना भी तो सबसे ऊपर में प्लेट रखेंगे। ठीक है, और इस पे दो तरह का ऑपरेशन होता है, पुश और पॉप। पुश का मतलब कि कुछ डेटा स्टैक के टॉप पे रखना। ठीक है, जैसे स्टैक है तो पुश का मतलब कुछ डेटा स्टोर करना, और स्टोरेज कहां पे होता है, टॉप पे होता है। पॉप का मतलब उस डेटा को रिमूव कर लेना। तो जैसे मान लीजिए कि इस स्टैक में पहले डेटा 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो इसके अगर ऊपर 4 रखना चाहे तो बेसिकली क्या हो गया, 4 पुश हो गया। 4 के ऊपर अगर 5 रखना चाहे तो क्या हो गया, पुश ऑपरेशन हो गया। पॉप का मतलब इनको रिमूव करना, जैसे पहले क्या होगा, 5 रिमूव करेंगे तो फिर कहां आ जाएंगे, 4 पे। 4 को रिमूव करेंगे तो पॉपिंग ऑफ 4। 3 को रिमूव करना है तो पॉप करना, 2 को रिमूव करना है पॉप करना, 1 को रिमूव करना तो ये पॉप करना, मतलब ये फाइनली ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो कुछ भी अगर आप स्टैक पे रखते हैं तो टॉप पे रखेंगे उसको हम पॉप पुश बोलते हैं, और अगर स्टैक से आप रिमूव करते हैं उसको तो बोलते हैं पॉप। तो जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, वो हम स्टैक पे रखते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो होता है किसी फंक्शन का, उसमें कई चीजें होती हैं। पहला होता है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस की जैसे अगर एफ ने अगर फंक्शन जी को कॉल किया, ठीक है, तो जी कहां पे रिटर्न करेगा, अगर जैसे जी का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो जी जो होगा एफ के किस स्टेटमेंट पे रिटर्न करेगा, मतलब एफ का कौन सा स्टेटमेंट जब जी फंक्शन रिटर्न करेगा तो एग्जीक्यूट करेगा, उसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो होता है वो स्टैक पे पुश हो जाता है, और इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पहला होता है रिटर्न एड्रेस जो बताएगा कि फंक्शन रिटर्न होगा तो इस एफ फंक्शन में किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रिटर्न एड्रेस इन दी कॉलिंग प्रोग्राम। जैसे यहां पे देखिए एफ क्या है, कॉलिंग फंक्शन है, जी क्या है, कॉल्ड फंक्शन है। तो जी जब रिटर्न करेगा तो कॉलिंग फंक्शन एफ में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वही क्या होता है, रिटर्न एड्रेस। ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरली फंक्शन कॉल जहां पे आप एफ में करते हैं उसके बाद का जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली क्या होता है, वो रिटर्न एड्रेस होता है, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा रिटर्न वैल्यू कि अगर ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो भी क्या होगा, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे ही पुश होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन जैसे जी जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, जी का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा उस पे पुश होगा, ना कि एफ के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे। और बाकी क्या होगा, फिर ये लोकल वेरिएबल्स होंगे। लोकल वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल होगा, फंक्शन के पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू और लोकल वेरिएबल। तो ये तीन चीजें बेसिकली क्या होता है, जब किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो स्टैक पे पुश हो जाता है। अब रिटर्न वैल्यू तो अभी तो नहीं होगा, जब फंक्शन जब रिटर्न होगा तब ये रिटर्न वैल्यू होगा, क्योंकि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो उस समय तो रिटर्न वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन रिटर्न होगा तो वो रिटर्न वैल्यू वहां पे इंसर्ट होगा, उसकी वैल्यू वहां पे राइट हो जाएगी। ठीक है, और जब फंक्शन जब टर्मिनेट होगा एट द एंड ऑफ द फंक्शन तो उसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टैक से रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉपिंग। ठीक है, तो वो पॉप्ड अप हो जाएगा स्टैक से। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होगा, वो स्टैक पे एलोकेट होगा, और जब फंक्शन टर्मिनेट करेगा तो जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक से रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको हम कैसे रिमूव करेंगे, यूजिंग पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि देखिए ये जीसीडी हमने कैलकुलेट किया है मेन में, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है।
ठीक है, ये कॉलिंग फंक्शन है और ये बेसिकली देखिए फंक्शन कॉल्ड है। ठीक है, तो ये मेन क्या कर रहा है, जीसीडी फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो देखिए x इज इक्वल टू जीसीडी ए बी ये कॉल किया है, तो देखिए कंट्रोल कहां चला जाएगा, ये कंट्रोल चला जाएगा या इसके हेडर पे जीसीडी वाले पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल, ये वेरिएबल y ये लोकेट होगा। ठीक है, और जब ये रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन कॉल क्या हो जाता है, जो रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो जीसीडी ए बी फंक्शन कॉल है, तो ये जो रिजल्ट की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। मान लीजिए कि जो ये वैल्यू है 51 है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इस रिटर्न वैल्यू से। जो रिजल्ट की वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा जीसीडी ए बी के प्लेस पे। और हम लोगों ने देखा था कि जब रिटर्न करता है तो फंक्शन कहां रिटर्न करता है, ठीक है, जहां फंक्शन कॉल किया उसके बाद के स्टेटमेंट पे वो बेसिकली रिटर्न करता है। मतलब जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मेन का ये प्रिंटफ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए ये नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहां पे हमने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो ये रिटर्न एड्रेस का मतलब कौन सा एड्रेस, ये प्रिंटफ का एड्रेस। तो इसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रिटर्न एड्रेस होगा। तो यहां पे बेसिकली देखिए कि जब ये फंक्शन कॉल होगा जीसीडी, तो इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या वेरिएबल होंगे, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई जो कि पैरामीटर है, और एक वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल एलोकेट होंगे। फिर क्या होगा, ये इसका रिटर्न वैल्यू जो कि रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट ये वैल्यू एलोकेट होगा, और रिटर्न एड्रेस का मतलब ये जीसीडी जो रिटर्न होगा तो प्रिंटफ के किस पार्ट पे ये रिटर्न होगा, मतलब प्रिंटफ का कौन सा स्टेटमेंट जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो एग्जीक्यूट होगा। चलिए मेन का फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन का कौन सा कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा जब ये रिटर्न करेगा। तो ये प्रिंटफ का जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो लोकेशन है प्रिंटफ का, वो बेसिकली क्या होगा, इसका रिटर्न एड्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैक है ये, कि स्टैक क्या होगा, कैसे ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो स्टैक देखिए बिफोर कॉल क्या है, ये स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, ये स्टैक है बिफोर कॉल। देखिए ये टाइम के साथ देखिए यहाँ पे हम ये कर रहे हैं चेंजेस, ये टाइम के साथ देखिए कैसे स्टैक ग्रो कर रहा है और ये श्रिंक कर रहा है। तो अभी देखिए कि ये स्टैक क्या है, ये एम्प्टी है। ठीक है, टाइम मान लीजिए 0 है। तो टाइम 1 पे क्या होगा कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है जीसीडी फंक्शन का वो क्या होगा, स्टैक पे एलोकेट होगा। तो देखिए ये एलोकेट हो गया। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस जीसीडी का कौन सा होगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मेन का। ठीक है, यहां पे ये रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करेगा क्या होगा, वो यहां पे ये स्टोर हो जाएगा। और ये कब होगा, जब फंक्शन रिटर्न करेगा तब ये रिटर्न वैल्यू यहां पे लिखा जाएगा। पहले तो ये रिटर्न वैल्यू नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जिसमें फंक्शन कॉल किया है तो कुछ रिजल्ट तो कैलकुलेट हुआ नहीं है। और इसके जो लोकल वेरिएबल है, कौन से लोकल वेरिएबल है, एक्स वाई और ये रिजल्ट, ये लोकल वेरिएबल है। तो ये तीनों वेरिएबल क्या होंगे, एलोकेट होंगे। अब ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा, और ये कैसे एलोकेट होंगे, ये पुश करेंगे स्टैक पे। अब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये जो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए कि आफ्टर कॉल क्या हुआ, एलोकेट हुआ, और आफ्टर रिटर्न क्या होगा, स्टैक देखिए फिर ये एम्प्टी हो गया। तो देखिए टाइम 1 पे मान लीजिए कॉल किया, टाइम 2 पे मान लीजिए कि ये रिटर्न हुआ, तो ये फिर से स्टैक एम्प्टी हो गया। तो इस तरह से देखिए कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक पे पुश होता है, और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक से पॉप हो जाता है। ठीक है, यहां पे एक और एग्जांपल लिया है, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया है कि देखिए ये फंक्शन क्या है, मेन है, इसने एनसीआर फंक्शन कॉल किया है। अपने फैक्टोरियल में एनसीआर यूज किया होगा। एनसीआर का मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एनसीआर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फैक्टोरियल एन ये कितना होता है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर बाय फैक्टोरियल आर, ये होता है। ठीक है, तो एनसीआर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने क्या किया, एनसीआर कैलकुलेट करने के लिए ए बी को एज ए पैरामीटर पास किया है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल हुआ एनसीआर, तो क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है क्या होगा, वो स्टैक पे ये पुश हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या कर रहा है, एनसीआर फैक्ट फंक्शन को कॉल हो रहा है। तो एनसीआर के ऊपर क्या हो जाएगा, एनसीआर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के ऊपर फैक्ट का जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब फैक्ट जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा,
फैक्ट का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एनसीआर जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, एनसीआर का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और ये देखिए फैक्ट 3 बार कॉल कर रहा है, तो 3 बार अगर कॉल कर रहा है तो क्या होगा, ये 3 बार क्या होगा, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और 3 बार पॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये चेंज कर रहा है। तो बिफोर कॉल, जैसे ये टाइम के साथ, ये देखिए कैसे ये टाइम है, ये तो टाइम के साथ कैसे स्टैक ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर कॉल देखिए स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो अब इसमें क्या करेगा, ये एनसीआर फंक्शन कॉल करेगा। तो देखिए इसने एनसीआर को कॉल किया, ठीक है। तो ये कंट्रोल चला जाएगा एनसीआर पे। तो एनसीआर का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो देखिए क्या है, एनसीआर कॉल किया तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखिए यहां पे आ गया। LV1 का मतलब कि लोकल वेरिएबल, ठीक है। इस फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल एनसीआर का उसको LV1 बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसका एनसीआर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। ये रिटर्न वैल्यू 1 है, ये रिटर्न एड्रेस है, ठीक है। तो एनसीआर क्या, इसके जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल वो LV1 है। रिटर्न वैल्यू 1 का मतलब इसके लोकल वेरिएबल 1 का मतलब ये फंक्शन, 2 का मतलब फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। और इसका रिटर्न एड्रेस, रिटर्न एड्रेस देखिए कहां पे है, ये इस लाइन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो इसका क्या होगा, रिटर्न एड्रेस होगा, ठीक है। तो एनसीआर को इसने कॉल किया। अब एनसीआर देखिए किसको कॉल कर रहा है, मेन को कॉल कर रहा है, सॉरी फैक्ट को कॉल कर रहा है। तो फैक्ट का क्या होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड अब क्या होगा, इसके टॉप पे ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट कॉल किया तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ गया फैक्ट का, ठीक है। पहले ये था, अब क्या हुआ देखिए, अब इसके ऊपर में दूसरा जो रिकॉर्ड है ये फैक्ट का है, ये फैक्ट का आ गया। अब फैक्ट रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फैक्ट रिटर्न किया तो क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब फिर से फैक्ट कॉल करेगा तो फिर से क्या होगा कि ये इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 बार कॉल कर रहा, तो देखिए इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है फैक्ट का 3 बार इसके ऊपर आएगा और 3 बार ये पुश होगा और 3 बार ये पॉप होगा, ठीक है। तो ये पहली बार कॉल करेगा तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होगा फैक्ट का इसके ऊपर में स्टैक पे। फिर रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर ये कॉल करेगा तो फिर ये एलोकेट होगा। फिर ये रिटर्न करेगा तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये 3 टाइम एलोकेट होगा, डिसएलोकेट होगा। फाइनली जब ये तीनों फंक्शन कॉल ये हो जाएंगे यहां से फैक्ट के इस फंक्शन में, तो क्या होगा कि ये फंक्शन क्या होगा, रिटर्न करेगा, ये तीनों को कैलकुलेट कर लेगा ये कैलकुलेशन का यूज करके एनसीआर। और ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है एनसीआर का वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो एनसीआर देखिए रिटर्न किया तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो ये फाइनली स्टैक एम्प्टी हो गया। तो देखिए टाइम के साथ कैसे स्टैक चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट दिखाने के लिए कैसे स्टॉक ये ग्रो कर रहा है और श्रिंक कर रहा है। तो देखिए कि ये यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है स्टैक, और इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ये श्रिंक कर रहा है स्टैक, ठीक है। यहां से जैसे शुरू कर रहे हैं, यहां से यहां तक देखिए स्टैक क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसके टॉप पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब रिकर्सिव कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कैसे फंक्शन कॉल यहाँ पे वर्क करता है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, पुश हो जाता है स्टैक पे जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, और जब आप फंक्शन रिटर्न करता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, पॉप हो जाता है, ऊपर से ये डिलीट कर दिया जाता है। अब चूंकि रिकर्सन में एक फंक्शन अपने कोई कॉल करता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन जितनी बार अपने को कॉल करेगा उतनी बार क्या होगा कि उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसके टॉप पे ये इंसर्ट होगा, पुश होगा, ठीक है, ठीक है। और जब तक ये बेस केस अचीव नहीं हो जाता तब तक क्या होगा यहाँ पे कि रिकर्सिव कॉल क्या होता है कि जब तक बेस केस अचीव नहीं हो जाता है फंक्शन अपने को कॉल करते रहता है, कॉल करते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में कि जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, जितनी बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा उतनी बार क्या होगा, स्टैक के टॉप पे ये पुश होता जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और एक ही फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये हमेशा ये पुश होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बेस केस अचीव होगा उसके बाद क्या होगा, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, ये पॉप होना शुरू हो जाएंगे, एक के बाद ये सारे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे स्टैक से, ठीक है। तो यहाँ पे रिकर्सन में क्या होता है कि ये फंक्शन अपने को कॉल करता है, तो सेवरल फंक्शन कॉल गोइंग ऑन विद नन ऑफ द फंक्शन कॉल रिटर्निंग बैक, क्योंकि जब तक बेस केस अचीव नहीं हो जाता क्या होता है, फंक्शन अपने को कॉल करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टैक ग्रो करता रहेगा, और जैसे ही बेस केस अचीव होगा ये जो स्टैक है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो स्टैक पे क्या होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली पुश होगा, ठीक है।
और इसके लिए देखिए जितनी बार आप कॉल करेंगे उतना ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर जैसे फंक्शन 40 टाइम्स कॉल होता है तो 40 टाइम्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड का स्पेस चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपको बेस केस मिलेगा वो पॉपिंग शुरू हो जाएगा, जो पॉप ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा जैसे ये टर्मिनेशन कंडीशन मिलेगा। टर्मिनेशन का मतलब बेस केस अचीव हुआ। तो ये बेसिकली इस तरीके से बेसिकली रिकर्सिव कॉल में फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक पे एलोकेट होता है और ये डीएलोकेट होता है। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेस और रिटर्न वैल्यू, ये तीनों का हम यूज करेंगे। मतलब लोकल वेरिएबल कौन सा फंक्शन का वो एलोकेट होगा, रिटर्न वैल्यू क्या होगा मतलब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे फैक्टोरियल फंक्शन कॉल में स्टैक ग्रो करता है और श्रिंक करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये फंक्शन है n इक्वल टू 4 पे फैक्टोरियल कॉल किया है और ये फैक्टोरियल फंक्शन है। बेस केस क्या है n इक्वल टू 0 पे ये 1, ये फंक्शन तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा n इंटू फैक्ट n-1, ये फंक्शन अपने को कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा तो ये फैक्ट n-1 पे कॉल करेगा और जब तक ये फैक्ट n-1 रिटर्न नहीं होगा क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। और ये फैक्ट n-1 रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको n से मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग देखें कैसे ये बेसिकली ये फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए टाइम के साथ बेसिकली कैसे ये स्टैक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइम के साथ दिखाया है, टाइम के साथ ये कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टैक का, कैसे ये स्टैक मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ द स्टैक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कैसे स्टैक ये चेंज कर रहा है। तो पहले क्या होगा कि मेन फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल करेगा। अभी देखा था कि मेन क्या कर रहा है, फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। तो क्या होगा कि ये देखिए पहले क्या है कि ये फैक्टोरियल कॉल किया तो देखिए कितने पे कॉल किया इसने, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे कॉल किया है, ये 3 पे कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। 3 पे कॉल किया है तो बेसिकली देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब ये देखिए एड्रेस है कि मेन में जो ये देखिए फैक्टोरियल का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो n इक्वल टू 3 पे ये देखिए फैक्टोरियल का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल कॉल किया है कितने पे, n इक्वल टू 3 पे। तो ये दिया है n की वैल्यू और ये देखिए रिटर्न वैल्यू है। तो ये वैल्यू तो अभी मिला नहीं है क्योंकि n इक्वल टू 3 पे फैक्टोरियल कॉल किया है। तो जब ये फैक्टोरियल रिटर्न करेगा तभी ये वैल्यू मिलेगा, तो अभी ये वैल्यू नहीं दिया है। और ये रिटर्न एड्रेस है कि मेन में इसको कहां फैक्टोरियल इस फंक्शन को रिटर्न करना, मतलब मान का कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब ये फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न होगा। अब ये n इक्वल टू 3 पे क्या है, बेस केस तो है नहीं है, तो ये क्या करेगा n इक्वल टू 2 पे फिर फंक्शन को कॉल करेगा फैक्टोरियल को, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर से देखिए n इक्वल टू 2 पे ये अनदर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। तो n इक्वल टू 2 पे कॉल किया और ये बेसिकली क्या होगा, n इक्वल टू 3 वाले फैक्टोरियल को वैल्यू रिटर्न कराएगा। चूंकि अभी कुछ वैल्यू मिला नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया है। अब n इक्वल टू 2 देखिए क्या है, ये भी क्या है, ये बेस केस है नहीं। तो ये क्या करेगा, n इक्वल टू 1 पे फिर फैक्टोरियल को कॉल करेगा। तो n इक्वल टू 1 पे इसने फिर फैक्टोरियल कॉल किया। अब ये भी क्या है, ये बेस केस तो अचीव हुआ नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा नहीं वैल्यू। ये क्या करेगा, n इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉल करेगा। तो इसने देखिए n इक्वल टू 0 पे कॉल किया तो n इक्वल टू 0 पे ये इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके ऊपर इंसर्ट हो गया। तो देखिए कैसे ये इंसर्ट हो रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये उस फंक्शन का जो फैक्टोरियल को कॉल किया n इक्वल टू 3 पे, इसके ऊपर n इक्वल टू 2 वाला जो फैक्टोरियल है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। इसके ऊपर n इक्वल टू 1 का जो फैक्टोरियल है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। और इसके ऊपर देखिए n इक्वल टू 0 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो है। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे हैं। अब n इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, ये फैक्टोरियल का ये बेस केस अचीव हो गया। तो अब टर्मिनेशन हो गया तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। तो ये रिटर्न कितना करेगा 1, ये बेस केस। तो इसने रिटर्न किया तो ये वैल्यू यहां हो गया 1। तो अब ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, ये जिसने इसको कॉल किया था, इसको किसने कॉल किया था, n इक्वल टू 1 वाला फैक्टोरियल ने कॉल किया था, ठीक है। तो ये यहां पे देखिए रिटर्न करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 1। तो ये वैल्यू 1 रिटर्न करेगा तो ये क्या करेगा, 1 को n से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये इसका स्टैक क्या हो जाएगा, ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है इस स्टैक पे इस फंक्शन का वो क्या होगा, पॉप हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, पॉप हो जाएगा स्टैक से। अब n वाला
अब n इक्वल टू 1 वाला क्या करेगा, इसको कहां से वैल्यू मिला, n इक्वल टू 0 वाला फंक्शन से मिला वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 1 किसको रिटर्न करेगा, उस फंक्शन को रिटर्न करेगा जिसने इसको कॉल किया था। तो इसको किसने कॉल किया था, n इक्वल टू 2 वाला फैक्टोरियल ने, तो इसको ये 2 रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, ठीक है, सॉरी ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो 1 रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, उसको ये 2 से मल्टीप्लाई करके n इंटू 1 ये इस वापस ये 3 को भेजेगा, और ये जब रिटर्न करेगा तो ये इसका जो स्टैक है वो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो पॉप हो जाएगा। तो ये पॉप हो गया इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको क्या कितना वैल्यू मिला 1, तो 1 इंटू 2 ये 2, तो ये 2 क्या करेगा, इसको ये रिटर्न करेगा। तो n इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, इसको कितना वैल्यू मिला 2, तो 3 इंटू 2 ये 6 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये किसको रिटर्न करेगा, ये मेन को रिटर्न करेगा, और मेन को रिटर्न करने के बाद क्या होगा, ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कि कैसे ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड इंसर्ट होता है और मतलब पुश होता है, पॉप होता है। तो अब क्या करिएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करिएगा, आप इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखिए कैसे ये पुश होता है, पॉप होता है। तो इस फंक्शन को आप रन कराइएगा, यहाँ पे 4 पे फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और ये फिबोनाची सीक्वेंस है, फिबोनाची फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या करिएगा, आप इसको देखिए कैसे इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड चेंज करता है, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं देखिए, तो इस फंक्शन को कॉल किया है फिब को, एफ को, तो इसके जो लोकल वेरिएबल है उसमें कितने हैं, ए, बी और एन, ये 3 लोकल वेरिएबल हैं, ठीक है। रिटर्न वैल्यू कौन सा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसे अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे एफ एन माइनस 1 को, तो रिटर्न एड्रेस, तो रिटर्न एड्रेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर इसको कॉल करेंगे एफ एन माइनस 2 को, तो रिटर्न एड्रेस क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन कॉल के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वही रिटर्न एड्रेस होता है, ठीक है। सो एफ एन माइनस 2 एन माइनस 1 अगर फंक्शन कॉल होगा तो इसका रिटर्न एड्रेस कितना हो जाएगा, b, और n माइनस 2 अगर कॉल करेंगे तो इसका रिटर्न एड्रेस कितना हो जाएगा, ये y, मतलब ये रिटर्न a प्लस बी। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको आप एग्जीक्यूट करिएगा और देखिएगा कैसे ये फंक्शन कॉल करते हैं, तो कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होता है और कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब तक बेस केस न मिल जाए ये क्या होगा, पुश होता जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और जैसे ही बेस केस मिलेगा ये क्या होगा, पॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप करके देखिएगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।